हाँ जी बेटा, स्टार्ट करें नेक्स्ट। देखो, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी क्या कुछ चीज़ें हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती है उसके एक्सटिंक्शन के लिए, है ना, कोजेज। अब हम पढ़ेंगे द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, दैट मीन्स द एक्सटिंक्शन। जहाँ पर वर्ड आ जाए एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन दैट मीन्स खत्म होना, किसी भी स्पीसीज का अर्थ पर से पूरी तरह खत्म हो जाना, यानी कि जब उसका कोई एक सिंगल इंडिविजुअल भी जिंदा ना बचे, उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सटिंक्शन के नाम से जानते हैं। तो कहता है कि व्हाट इज द ससेप्टेबिलिटी टू एक्सटिंक्शन। ससेप्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है बेटा? कि ऐसी क्या चीजें हैं, क्या चीज रेस्पॉन्सिबल है कि हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज ससेप्टिबल है। ससेप्टिबल का मतलब कि वो इजीली अफेक्ट हो जाती है, कि हाँ वो क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट आउट हो जाएगी। प्रोन टू एक्सटिंक्शन सबसे बड़ा लार्ज बॉडी साइज, एलिफेंट, राइनोसेरोस, बंगाल टाइगर और लॉयन। जैसे डायनासोर जब खत्म हुए, डायनासोर का जो मेन रीजन था वो था उनका बॉडी साइज। डाइट उनकी कंप्लीट थी, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी डाइट को चेंज कर लिया होता या कोई भी चीज में चेंज हो जाता तो शायद आज वो खत्म नहीं होते। अगर हद से ज़्यादा बॉडी का साइज बड़ा है या जो पॉपुलेशन का साइज है वो छोटा, पॉपुलेशन मान लो अगर उसके 5-10 ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं तो आगे चल के वो क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। अगर उनका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो कम है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम होने का क्या मतलब होता है बेटा? कि जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो कम। अब जब हम बात करेंगे ब्लू व्हेल की और जायंट पांडा, दोनों का ही जो रिप्रोडक्शन पोटेंशियल है वो कम है। कम होने का मतलब है कि जो पर इंडिविजुअल जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनका जो रेट होता है वो वहाँ पर काफ़ी कम होता है। हायर स्टेटस ऑफ द ट्रॉफिक लेवल, जो जितने हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा उतने ही ज़्यादा उसके चांसेस रहेंगे कि वो वहाँ पर जो सर्वाइवल रेट है वो उसका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा हम हाई ट्रॉफिक लेवल, ऊपर के लेवल पे जाते हैं, हमारा जो नंबर रहता है वो क्या होता जाता है बेटा? कम होता जाता है। हमारा माइग्रेशन और हैबिटेट फिक्स है। जैसे कि हम हैं, अगर हम टेरेस्ट्रियल पे रहते तो क्या हम पानी के अंदर रह सकते? नहीं रह सकते। वही है कि जैसे व्हेल है या कुछ स्पीशीज है, कैसे वो कहाँ जाएंगी? रिवर से ओशन में, ओशन से रिवर में। उनका माइग्रेशन रूट फिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन कम है। कैसे? वुडलैंड कैरेबो वगैरह है या जो कंगारू रैट वगैरह है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे मिलते हैं। अगर उस एरिया में कोई भी प्रॉब्लम हुई दैट मीन्स वो सारे खत्म हो जाएंगे। आइलैंड की स्पीसीज, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जितना जेनेटिक मेकअप कम होगा, जितने उनके जेनेटिक चेंजेस कम होंगे, वेरिएबिलिटी कम होगी, उतने ही उनके जो चांसेस रहते हैं सर्वाइव करने के वो कम होते जाते हैं। एंड इनएबिलिटी टू स्विच ओवर टू अल्टरनेट फूड। अगर मान लो बेटा कि कोई वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन की तरफ नहीं जा पाएगा और वेज सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? वो मर जाएगा। तो कई स्पीसीज ऐसी है जो कि अपने फूड को अल्टरनेट नहीं कर पाती, चेंज नहीं कर पाती, और जो नहीं कर पाएंगी वो इन फ्यूचर क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। बात आती है द टाइप ऑफ द एक्सटिंक्शन। ये थी कि क्यों कोई, हम कहते हैं कि भाई कोई चीज़ ख़त्म होती जा रही है या ख़त्म हो सकती है, लेकिन जब इन एक्सटिंक्शन की बात आती है तो 3 टाइप का होता है, नेचुरल, मास और एंथ्रोपोजेनिक। नेचर की वजह से जो होता है, जब पूरी की पूरी स्पीसीज ही एक साथ खत्म हो जाए, और ह्यूमन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है हमारी बायोडाइवर्सिटी को। तो सबसे पहले जब हम नेचुरल एक्सटिंक्शन की बात करेंगे बेटा, नेचुरल प्रॉब्लम्स कई बार आती है। एनवायरमेंटल कंडीशन का चेंज हो जाना, प्रीडेटर का ज़्यादा हो जाना, ठीक है, कोई डिजीज वगैरह का सडनली सेपरेट हो जाना, और इस यानी कि व्हेन द एक्सटिंक्शन इज ड्यू टू नेचर। एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, नेचर की वजह से जब कोई स्पीसीज अर्थ पर से खत्म होती है उसको हम नाम देते हैं नेचुरल। लेकिन जो नेचुरल एक्सटिंक्शन है सडन नहीं होता, धीरे धीरे एक स्लो प्रोसेस होता है। और स्लो प्रोसेस कैसे होता है कि जो पहले से जो स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही है उसकी जगह कोई दूसरी स्पीसीज आ जाती है। जैसे जो हमारे एंसेस्टर थे, है ना, रामाप्थिकस वगैरह, हमने इवोल्यूशन हालांकि रिवाइज्ड की वजह से डिलीट कर दिया गया, लेकिन हमने जब इवोल्यूशन किया था तो हमने पढ़ा था कि ड्रायोप्थिकस हमारा सबसे पुराना एंसेस्टर था, और ड्रायोप्थिकस से होमो सैपियन निकल के आई। यही है नेचुरल एक्सटिंक्शन का मतलब है, पहले वाली का खत्म होना, उसकी जगह कोई दूसरी स्पीसीज का आ जाना। क्यों आ जाना? या तो इवोल्यूशन हो गया,
मॉडिफिकेशंस हो गए, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो गई, प्रीडेटर चेंज हो गए, कोई डिजीज आ गई। तो जो नेचुरल एक्सटिंक्शन, कौन सी पॉपुलेशन सबसे पहले खत्म होगी? जिसका साइज छोटा है। जो लार्ज पॉपुलेशन रहती है बेटा वो फिर भी सर्वाइव कर जाती है, लेकिन जो स्मॉल पॉपुलेशन है वो जल्दी होगी ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये टॉपिक उस चैप्टर में था जो कि डिलीट कर दिया गया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जब सेम स्पीसीज को सेम स्पीसीज के साथ, जैसे कि मान लो कैटल की एक स्पीसीज है हमारी मुर्रा, बेटा अगर हम मुर्रा को बार बार मुर्रा से ही ब्रीड करवाते रहेंगे, इंसेमिनेट करवाते रहेंगे, तो 4 या जो उसकी 5वीं जो जनरेशन है वो ऐसी आएगी जहाँ पर उसका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। और जब सेम स्पीसीज को सेम स्पीसीज के साथ ब्रीड करवाया जाए और उसकी जो नेचुरल एबिलिटी रहती है वो कम हो जाए, उसी को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मास एक्सटिंक्शन, मास का मतलब पूरा का पूरा ग्रुप खत्म हो जाना। आज तक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से अर्थ के ऊपर 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। जो एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था वो हुआ था 225 मिलियन साल पहले, जब 90% मैरीन इनवर्टिब्रेट खत्म हो गए। 90% मैरीन इनवर्टिब्रेट डिसअपियर हो गए थे एक साथ। एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था नियरली 60 मिलियन ईयर्स अगो, जब सारे के सारे डायनासोर, है ना, ये नहीं था कि कोई खत्म हुआ, नहीं, जो पूरे डायनासोर थे, सारी की सारी जो स्पीसीज थी वो खत्म हो गई थी उस टाइम। क्लियर? नेक्स्ट जो एक्सटिंक्शन आता है केटी बाउंड्री, जो कि हमने के और टी पढ़ा था ना, कि जब या तो फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड है वो एक टाइम तक बढ़ेंगे उसके बाद खत्म, या जो आएगा कि वो चलते जाएंगे और उसके बाद वो कैसे हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। कि प्लिस्टोसीन ये हमारे इवोल्यूशन में आए थे बेटा, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल आती है। प्लिस्टोसीन में वूली मैमोथ, मैस्टोडॉन, जायंट स्लॉथ वगैरह जितनी भी जो स्पीसीज थी वो खत्म हो गई। प्लिस्टोसीन के टाइम पे जो एक्सटिंक्शन, यानी कि इस टाइम पीरियड पे जितनी भी एक्सटिंक्शन हुई, ये माना गया कि ये एडवांस और आइस शीट, कि जब क्या हुआ, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ उनका, तो इसकी वजह से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे और उन बर्फ में जो वो स्पीसीज दबी, तो इसकी वजह से क्या हो गई, खत्म हो गई। एंथ्रोपोजेनिक, एक ऐसा एक्सटिंक्शन, स्पीसीज का खत्म होना जिसके लिए इंसान, ह्यूमन रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम नाम देते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, विच इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। कैसे? जंगल हम साफ करने के लग रहे हैं, इंडस्ट्रीज सेटल होने के लग रही है, एक कम्युनिटी सेटल होने के लग रही है, नेचुरल हैबिटेट जो है हम ऑर्गेनिज्म की उसको अफेक्ट कर रहे हैं, हम उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए हम उनकी हंटिंग करने के लग रहे हैं। ठीक है, पिछले 500 साल का एक डाटा बता रहा है, जो कि IUCN ने बताया था कि पिछले 500 सालों में ह्यूमन की वजह से 784 स्पीसीज है लिविंग्स की जो खत्म हो गई। इनमें कुछ इनवर्टिब्रेट थे, ठीक है, वर्टिब्रेट थे, प्लांट की जो स्पीसीज थी। और अगर हम हमारी मेहरबानी माने, हमारी मेहरबानी से, यानी कि हमारी वजह से जो स्पीसीज, मेन जो स्पीसीज खत्म हुई, डोडो हम सब जानते जो कि मॉरिशस में मिलता था, ठीक है, सैमियन वोल्फ जो कि आज के टाइम पे खत्म हो चुकी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी, ठीक है, साउथ अफ्रीका का एक जो जेब्रा था, स्टेलर सी काऊ रशिया की, और 3 स्पीसीज थी टाइगर की, जो कि रिसेंटली क्या हुई थी बेटा, डिसग्रेड हुई थी। 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं और ये माना गया है साइंटिस्ट के थ्रू कि जो 6th एक्सटिंक्शन होगा दैट वुड बी एंथ्रोपोजेनिक। अर्थ जा रही है, हमारी जो अर्थ है वो 6th एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन जो 6th मास एक्सटिंक्शन होगा वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होगा। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इसलिए होगा क्योंकि हम हर साल खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को खत्म करने के लग रहे हैं। और जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर खत्म होंगे तो वहां पर जो रेयर प्लांट की या रेयर एनिमल की स्पीसीज है, इन फ्यूचर वो खत्म हो जाएगी। और अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी तो इसकी वजह से हमारी जो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा और इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा बेटा, बिगड़ जाएगा। क्लियर?
नेक्स्ट आता है, ये आपके नीट के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, रेड डाटा बुक। रेड, देखो रेड साइन जहाँ भी हम आता है, जहाँ पर रेड वर्ड आ जाए दैट मीन्स कि वो कैसा है, एक डेंजर का सिग्नल है। IUCN ने, मतलब कुछ हमारी एजेंसीज हैं, उन्होंने एक बुक प्रिपेयर की, ये नहीं कि उसका कलर रेड था, नहीं, एक बुक प्रिपेयर की और उस बुक को नाम दिया गया था रेड डाटा बुक, जिसमें कि हर स्पीसीज का बायोडाटा है। बायोडाटा होने का मतलब कि कौन कौन सी स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं, कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो कि आने वाले टाइम पे खत्म हो सकती हैं, किन को खतरा है, या कौन आज के टाइम पे ठीक है लेकिन इन फ्यूचर शायद खत्म हो जाए। IUCN और WCU, IUCN की आपके पास बोर्ड के अंदर भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN को आज के टाइम पे WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन माना जाता है, जिसने की एक बुक बनाई, एक कैटालॉग। देखो जब कई बार हम किसी शॉप, बड़े मॉल वगैरह में जाते हैं, शॉप पे जाते हो, तो जब आपको कोई कपड़ा लेना रहता है, आपको कैटालॉग दिखाया जाता है। कैटालॉग है ना, एक बुकलेट होती है कि आपको कौन से कलर का कपड़ा चाहिए या कैसा आइटम चाहिए। तो इसी तरह एक कैटालॉग बना गया, एक बुक मेंटेन की गई, जिसमें कि स्पीसीज को रिस्क, किसको रिस्क है, कौन आज के टाइम पे खत्म हो रही है, ये पूरा डाटा जिसके अंदर है, उसी बुक का नाम है रेड डाटा बुक। और रेड लिस्ट, कैटालॉग ऑफ टैक्सा, टैक्सा मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज, एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक विच इज फेसिंग रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शन, जिसको कि खतरा है कि शायद वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? इसकी डेफिनेशन आती है रेड डाटा बुक की, IUCN की, किसने मेंटेन किया। रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हो? थ्रीटन्ड स्पीसीज। कई बार डेफिनेशन एक जो ये वाला टॉपिक है, यहाँ पर आपके पास नीट में या आपके पास बोर्ड में एक एक नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। थ्रीटन्ड, थ्रीटन्ड का मतलब बेटा खतरा, वो वाली स्पीसीज जो आज के टाइम पे तो है लेकिन इन फ्यूचर अगर हमने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कोई भी कदम नहीं उठाया तो वो इन फ्यूचर खत्म हो जाएगी। क्यों? या तो हम उसके एक्जोटिक स्पीसीज ला रहे हैं, या हम ह्यूमन उसका क्या कर रहा है, हद से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, या उन स्पीसीज का जो फूड था वो आज के टाइम पे खत्म हो चुका है। थ्रीटन स्पीसीज की डेफिनेशन, थ्रीटन आज है लेकिन अगर उनको नहीं बचाया जाएगा, कोई ऐसे स्टेप्स नहीं उठाए जाएंगे तो इन फ्यूचर वो खत्म हो जाएंगे। रेड डाटा बुक को सबसे पहले स्टार्ट किया गया, यानी कि बनाया गया इन 1963। रेड लिस्ट, जैसे हम लिस्ट बना लेते हैं ना कि इस क्लास की ये है, बायो में उसके इतने नंबर हैं, फिजिक्स में पर स्टूडेंट इतने नंबर है, वही लिस्ट है, मतलब एक पूरा कैटालॉग है कि कौन कौन सी स्पीसीज है, उसमें क्या कुछ है। 2000 रेड लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें से कि लगभग 18,000 स्पीसीज को मेंशन किया गया, और इन 18,000 में से 11,000 कुछ ऐसी स्पीसीज थी जो कि थ्रीटन्ड थी। थ्रीटन्ड का मतलब 18,000 स्पीसीज का डाटा तैयार किया गया और ये बताया गया कि जो मेन ये नहीं कि सारे 18,000 में से 11,000 ऐसी है जो कि पूरे वर्ल्ड में जिनको खतरा है और ये इन फ्यूचर खत्म हो सकती है। 2004 में, ठीक है, 2004 में वो जो डाटा था वो 15,500 के ऊपर पहुंच गया, और 2011 में IUCN ने कहा कि जो स्पीसीज जिनको खतरा है खत्म होने का वो 17,291, 17,291 है। दैट मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जो रिस्क है उन स्पीसीज का खत्म होने का, एक्सटिंक्ट होने का, वो भी इंक्रीज होता जा रहा है बेटा। अब आता है पर्पज, ये आपके पास बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्पज टू प्रिपेयर द रेड लिस्ट। सबसे पहले सबको अवेयर करना कि किस तरह हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो रही है। एक इंडेक्स, जैसे कि फोन डायरेक्टरी बनती है ना, इसी तरह एक ग्लोबल इंडेक्स बनाना ताकि हमें पता रहे कि ऑलरेडी कौन सी स्पीसीज है, कौन सी चीजें हैं जो खत्म होती जा रही है। अगर वो खत्म हो रही हैं तो इन स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करना कि हम उनको किस तरह बचा सकते हैं, प्रायोरिटीज, और इसके अलावा इंटरनेशनल एग्रीमेंट की भी इंफॉर्मेशन रखना जो कि बायोडाइवर्सिटी में प्लांट और एनिमल दोनों को ही प्रोटेक्ट करने के लिए अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं।
क्लियर। तो रेड लिस्ट के अंदर सबसे पहले बेटा 8 कैटेगरी को डाला गया। 8 कैटेगरी को मतलब एक्सटिंक्ट, सबसे पहले जो स्पीसीज डाली गई यानी कि जो लिस्ट तैयार की उस बुक में उनकी की गई, जो कि बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं अर्थ पर से। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, इनके एक एक नंबर की डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, टैक्सोन इज एब्सेंट इन एनी ऑफ इट्स नेचुरल हैबिटेट इन द वाइल्ड। मान लो जंगल में से वो खत्म हो चुका है, शायद जंगलों में नहीं है, हो सकता है कहीं और हो। दैट मीन्स कि जो नेचुरल हैबिटेट पर से जा चुके हैं, हट चुके हैं जो लोग। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वो वाली स्पीसी जो कि इन फ्यूचर कभी भी खत्म हो सकती है। हम कहते हैं ना कि जो गैस है वो अगले 5 सेकंड में कभी भी खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में कभी भी। तो वही है कि पता नहीं कब खत्म हो जाए, यानी कि सबसे ज्यादा रिस्क पे, हाई रिस्क पे है एंड दे कैन एक्सटिंक्ट एनी मोमेंट इन द फ्यूचर। क्लियर। और लगभग माना गया है, ये काफी पुराना रिकॉर्ड है कि 925 एनिमल्स एंड 1014 प्लांट ऐसे हैं जो कि किसी भी टाइम पे यहाँ से खत्म हो सकते हैं। एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड का मतलब है कि जो आज के टाइम पे हैं लेकिन इनको भी इनकी जो नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म होती जा रही है। एंडेंजर्ड का क्या मतलब है बेटा, नेचुरल हैबिटेट खत्म होती जा रही है और इसकी वजह से इन फ्यूचर इनको खतरा है कि ये लोग खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके, अगर इनको इनकी नेचुरल हैबिटेट में से निकाल दिया गया। वल्नरेबल, आज के टाइम वल्नरेबल का मतलब होता है कि आज के टाइम पे एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो जो इनकी पॉपुलेशन है वो सफिशिएंट है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर है कि शायद वो खत्म हो सकती है। लोअर रिस्क, जिनको कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है खत्म होने का। डाटा डेफिशिएंसी, कुछ ऐसी भी स्पीसीज है जिनके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कितनी है, कितनी बची हुई है, कितनी वो खत्म हो गई। एंड नॉट एवेलुएटेड, कुछ ऐसे भी टैक्स हैं बेटा जिनको कि कैलकुलेट नहीं किया गया। ये 8 स्पीसीज, ये 8 लिस्ट थी जो कि रेड के अंदर जोड़ी गई, लेकिन बाद में 2 और कैटेगरी थी जो कि रेड लिस्ट के अंदर डाल दी गई। कौन कौन सी, रेयर स्पीसीज और इसके अलावा इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। देखो रेयर विच नेचुरली स्मॉल पॉपुलेशन, यानी कि जो एक पर्टिकुलर जगह पे ही है, जो जहां पर जैसे हिमालय की स्पीसीज है हिमालय पे ही मिल रही है, लेकिन अगर उनका हद से ज्यादा शिकार किया जाएगा या उनके हैबिटेट को खत्म किया जाएगा तो वो खत्म हो सकती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि सिर्फ छोटी छोटी 6 आइलैंड पे ही क्या नाम है, हमारे गुजरात वगैरह के पर्टिकुलर जगह पे ही ये बर्ड मिल रहा है, और राजस्थान में क्यों, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट खत्म हो चुकी है। इनडिटर्मिनेट स्पीसीज, इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि खतरा है लेकिन वो खतरा क्यों है ये नहीं समझ में आ रहा, यानी कि स्पीसीज तो अफेक्ट हो रही है, खतरा भी है उनको, लेकिन वो खतरा किसकी वजह से है बेटा ये समझ में ना आए, उनको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। यहाँ से क्वेश्चन या तो इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या रेड लिस्ट क्या है, किसने बनाई, सबसे पहले क्या थी, एंड व्हाट इज द पर्पस टू प्रिपेयर, ये आएगा आपके बोर्ड के अंदर। क्लियर।